ओम बंशी विभूषित करांगवनीराभात् पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरोष्ठात् पूरेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजात्पुलोमुजा विरञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री बरसाने की लाडली सुनिए अनुज पुकार बहा जात भव सिंधु में श्री जी मेरी ओर निहार। तनिक सहारा दीजिए डूब रहा मझधार छोड़ोगी हर वेद को श्री जी कौन करेगा पार। मैंने अपने आप की श्री जी दे दी तुमको डोर आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता द्वारकाधीश भगवान नंदनंदन अनंत कोट ब्रह्मांड धीश्वरी जगन्यामिका भक्त प्राण वल्लभा भगवती आह्लादनी शक्ति वृषभानुजा श्री लाडली के पावन श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। मंचस्थ यत्र तत्र विराजमान मेरे प्राणों में निवास करने वाले संत भगवान समुपस्थित आदरणीय भक्तजन भक्त हैं। जैसे किसान उत्तम फसल लेने के लिए खेती को उर्वरक देने के लिए घास फूस मिटाने के लिए उसका कर्षण करता है, खेती करता है, जुताई करता है। यदि उसमें घास है तो कितना ही उत्तम बीज हो, खरपतवार है तो उत्तम बीज होने के उपरांत भी उत्तम फसल नहीं आएगी। इसी तरह से कितना ही संत लोग अमृत वचन आपको दें, लेकिन आपका मन अंतःकरण उसमें कामनाओं का घास फूस भरा पड़ा है
तो उस समय उत्तम बीज ठहर नहीं पाएगा। इसी के लिए हम लोग मंगलाचरण में भगवान नाम की पुनरावृत्ति करते हैं। बोलिए गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जो देखत हो सब सपना है जो देखत हो सब सपना है सपने में कोई नहीं अपना है सपने में कोई नहीं अपना है मन कहता जग ये मेरा 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 है अज्ञान जाल भ्रम घेरा है अज्ञान जाल भ्रम घेरा है गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे है साचे सुख की एक गली है साचे सुख की एक गली बोलो दशरथ नंदन जन कलली बोलो दशरथ नंदन जन कलली अखियाँ दर्शन की प्यासी है अखियाँ दर्शन की प्यासी है हम सब भारत के वासी है हम सब भारत के वासी है गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे तुमको राधा ने आराधा तुमको राधा ने आराधा तुमको राधा ने आराधा तुमको राधा ने आराधा मीरा ने प्रेम में था बांधा मीरा ने प्रेम में था बांधा ऐसे में जो नहीं आओगे ऐसे में जो नहीं आओगे नहीं अपना दर्श दिखाओगे नहीं अपना दर्श दिखाओगे फिर कैसे तुम प्रणपाल हरे तो कैसे तुम प्रणपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे जय जय प्रभु दीन जय जय श्री राधे। आप लोग बैठ जाइए। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन जी ने एक प्रश्न किया
और वो हम सबकी समस्या है, केवल अर्जुन की ही नहीं है। अर्जुन कहते हैं चंचलम हि मनोकृष्ण परमार्थ बलवर्धनम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु से भी ज्यादा ये चंचल वेगवान मन है, इसके निग्रह का कोई उपाय है? ये लगता नहीं है, सबकी समस्या है। भगवान ने पहले अर्जुन की बात का समर्थन किया, असंशयम। और एक बात ध्यान रखना, जब कोई वक्ता किसी विषय पर बार बार आपके ध्यानाकर्षण का इच्छुक होता है, ध्यान देके सुनना, सावधान, तो समझ लो कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं। नीचे के श्लोक में भगवान जब उत्तर देते हैं तो एक ही पंक्ति में 2 बार अर्जुन के लिए संबोधन किया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य से गृह्यते। अर्जुन तुम्हारी बात असंदिग्ध है, कोई नहीं, लेकिन इसके भी मेरे पास भी केवल 2 उपाय हैं, एक नॉर्मल कोटे का, एक वीआईपी कोटे का। भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो ये मन चंचल वृत्ति से स्थिर होना बहुत कठिन है, लेकिन 2 तरीके हैं। नॉर्मल कोटा क्या है? अभ्यास है न तो कौनती है, ये सर्व सामान्य के लिए सुलभ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर होत निसन। प्राणायाम के द्वारा पूरक कुंभक रेचक, प्राणायाम के द्वारा एक दिन में तो नहीं होगा। जैसे कोई बहुत बड़ा विशाल वृक्ष एक कुल्हाड़ी के वार करने से तो नहीं कट जाएगा, लेकिन बार बार कुल्हाड़ी का प्रहार होगा तो अंतिम बार एक ही कुल्हाड़ी ऐसी होगी जो धराशायी कर देगी। भगवान कहते हैं अभ्यास है, ये निरंतर अभ्यास के द्वारा ये इसकी जो मीटर की सुई है ना मन की, ये धीरे 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 0 पर आ जाएगी, चंचल वृत्ति समाप्त हो जाएगी। ये सर्व सामान्य के लिए है। और वीआईपी कोटे का महापुरुष लोग वैराग्य से गृह्यते ब्रह्मलोक के सुखलो हो सवन को त्याग। वेद अर्थ, वेदों के अर्थ को जानने वाले, मनन करने वाले मुनि लोग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताय कहते वैराग्य, वैराग्य से गृह्यते। जिनको को वैराग्य हो गया, अब मन कहाँ जाएगा? सूर्य की पंक्तियों में कहे जैसे उड़ जहाज को पंछी उन जहाज पर आवे, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे। मन कहाँ जाएगा? मन जाता है संसार के विषयों में, और संसार के विषयों से महापुरुष का पहले ही वैराग्य हो गया है, तो कहाँ जाएगा? उनका तो मन सहज अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अंतःकरण के विशुद्ध हुए बिना, ध्यान देना आप लोग, चाहे भगवत साक्षात्कार हो या आत्म अपरोक्ष हो, ज्ञान के द्वारा आत्म परोक्ष, भक्ति के द्वारा भगवत साक्षात्कार, दोनों में ही अंतःकरण की निर्मलता हेतु है। इसलिए बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। अंतःकरण का निर्मल होना, और भगवान ने भी मानस में स्वीकार किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरी प्राप्ति उन्हीं को होगी, सगुण साकार उपासक है आप, अथवा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष उस परम तत्व के। लेकिन दोनों में ही हेतु अंतःकरण है। अंतःकरण निर्मल नहीं है तो न तो आत्म परोक्ष होगा, न भगवत साक्षात्कार होगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों की निर्मलता निष्काम साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा। देखिए एक बात बताता चलूंगा आपको, जप में, सुमिरन में और भजन में, तीनों में बहुत अंतर है। विशेष आसन पर बैठ करके, विशेष दिशा की ओर मुख करके, विशेष माला पर, विशेष मंत्र को विशेष स्थान में, इसमें सारा वैशिष्ट्य है। इसको कहते हैं जप। किसी मंत्र का साधना की जाए उसमें सारी विशेषताएं, लेकिन इसकी अपर कक्षा है सुमिरन। सुमिरन उसे कहते हैं जैसे किसी माँ का बेटा विदेश चला गया हो, इकलौता बेटा है,
अब माँ नौहरे में घेर में कंडा पात रही है और बच्चे की याद आ गई, तो वहां न माला है, न आसन है, न शुद्धि है। ये जो वैशिष्ट जप में था वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे की याद आई और माँ की आंखें झरने लगी। ये सुमिरन है। आप मेड़ पर बैठे हैं, खेत में हैं, रोड पे हैं, बेड पर हैं, नहाए हैं, बिना नहाए हैं, जहां भी जिस भी परिस्थिति में, और अपने इष्ट की स्मृति आई और आंखें गीली हो गई। ये सुमिरन है। ये जप की अपर कक्षा है और इसी कक्षा की सुपीरियर क्लास नॉन डिस्टेंस कंडीशन, जिसमें अंतर न हो। सुमिरन में तो सीता जी कहती है हनुमान जी को कि संदेश देना, कहे हनुमंत विपत्ति पर सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन नॉन डिस्टेंस कंडीशन है, जिसमें अंतर न हो, एक सेकंड का भी इष्ट से अतिरिक्त दूसरे का चिंतन न हो, ये भजन है। और जिसमें बीच बीच में गैप लग जाए और फिर सुमिरन आ जाए, फिर संसार आ गया, फिर सुमिरन आ गया, ये सुमिरन है, भजन नहीं है। भजन किया जनाबाई ने, वर्तमान में कथा आती है, नामदेव की शिष्या थी, माता पिता के साथ छोटेपन में दीक्षा ले ली, गुरुदेव से बाद में मिलन हुआ नहीं, शादी हो गई और शादी भी ऐसे परिवार में हुई घोर नास्तिक। पति कहे बोले डलिया ले जाओ, दोपहर का भोजन तब मिलेगा, जंगल में से उपला लेकर के आओ सूखे सूखे, तब भोजन मिलेगा। जनाबाई लोग जाती थी। अब वहां एक बुढ़िया आती थी, वो भी कंडा बीनने के लिए, तो जनाबाई के हिट्टे कंडा वो अपनी डलिया में रख ले। अब जनाबाई ने विचार किया और तो कुछ पुण्यदान मेरे से होता नहीं है ही नहीं कुछ, कहां से करूंगी, चलो कम से कम मेरे बीने हुए कंडा किसी बुढ़िया के काम आ जाते हैं, इतना ही सही। लेकिन जब शाम को डलिया आधी आए तो एक दिन पति ने कहा कि डलिया सारे दिन बीनती हो और इतने ही कंडे लेके आई हो, आज शाम को भी रोटी नहीं मिलेगी, डलिया भर के कंडा नहीं आई। जनाबाई ने उस बुढ़िया से कहा, बोले अम्मा आज मत लेना मेरे कंडा, नहीं तो मुझे शाम की रोटी नहीं मिलेगी, कल से फिर तुम ले लिया करना, आज मुझे दिखाना है कि मैं डलिया भर के लाई हूं। बुढ़िया की पुरानी आदत वो काम आने, वो सारे इकट्ठे कंडा जनाबाई ने के अपनी डलिया में रख लिए बुढ़िया ने। अब जनाबाई खड़ी खड़ी रो रही थी, इतने में जंगल में से रास्ता था, वहां से गुरुदेव निकले बहुत साल बाद, नामदेव जी। और जनाबाई ने पहचान लिया, दूर से आवाज लगाई, गुरुजी, दौड़ के गई। जनाबाई को देखा नामदेव ने, बोले यहाँ देखो दोनों काम एक साथ नहीं होंगे प्रधान जी, बाधा पड़ेगी सत्संग, बाद में कर लेना, एक हम थोड़ा 10-15 मिनट बाद कर लेना। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की। नामदेव जी ने जना को बोले, जना यहाँ? बोले गुरुदेव यही मेरी आप पास में ससुराल है, मेरे कंडा दिलवा दो। बालक छोटा सा अपने पिताजी से के मेरा खिलौना इसने ले लिया, पापा मेरा खिलौना दिलवाओ। जनाबाई ने शिकायत की, गुरुदेव मेरे कंडा इस बुढ़िया ने ले लिए, मेरे कंडा दिलवा दो। जनाबाई से नामदेव जी ने कहा, बोल जना कंडा कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि उस पर तेरी मोहर लगी हो, अब कैसे सिद्ध होगा कि तेरे ही कंडा है? ध्यान देना, भजन किसे कहते हैं। जनाबाई से गुरुदेव भगवान, देखो गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गया। जना निरंतर भगवद नाम का स्मरण करती है और कोई काम ही नहीं। जना ने कहा, गुरुजी मेरे कंडा की पहचान है। बोले क्या पहचान है? कि जिस कंडा को उठा के आप कान पर लगाओगे ना, उसमें से आपके दिए हुए मंत्र की ध्वनि निकलेगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जड़ वस्तु में से चैतन्य नाम की ध्वनि निकलना सामान्य नहीं। गुरुदेव ने भी नामदेव ने देखा, देख के देखो ऐसा है कि नहीं है। नामदेव जी ने कहा कि बुढ़िया आपने ये कंडा जनाबाई के ले लिए, वो जनाबाई कंडा थोड़ी है मेरे, तो तुम्हारे कंडों की क्या पहचान है? मेरे कंडा कंडा होते हैं, इसमें पहचान क्या है? नामदेव जी ने कंडा उठाया, कान से लगाया, गुरुदेव के दिए हुए नाम की ध्वनि निकल रही, वो कंडा अलग करते गए। जनाबाई के प्रत्येक कंडे में से भगवान नाम की
चैतन्य को भी, जड़ को भी चैतन्य बना देना, ये भजन का प्रभाव है। जिसको छू ले, हमारे दीक्षा में कई प्रकार होते हैं, स्पर्श दीक्षा, नेत्र दीक्षा, देख लेने मात्र से। हमारे यहाँ जप में, सुमिरन में और भजन में, तीनों में बहुत अंतर है। बिना अंतःकरण के निर्मल हुए इस जन्म में कर लो अथवा अवांतर जन्मों में करना, लेकिन मन जब तक निर्मल नहीं होगा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल नहीं हुआ है, मन में वासनाएं भरी पड़ी हैं। एक बात और सुनाऊं, एक संत जी का अनुभव। एक गिलास के पास में कभी मौनी रहे होंगे, तो मौनी बाबा नाम पड़ गया। तो ऐसे 10-5 लोग बैठे हुए, तो उसमें एक मोह लगा हुआ चेला भी बैठा था। संत के मुख से निकल, संत का जीवन खुली किताब होता है, कोई गोपनीयता नहीं है। संत के मुख से अचानक निकल गया कि लाला, ये मेरा 7वां जन्म है और हर जन्म में सन्यासी होता चला आया हूं। संत के मुख से अचानक निकला तो चेला ने लपक ली बात। बोले गुरुजी, 7 जन्म से मुक्त नहीं हो पाए? 7 जन्म से आप कह रहे हैं सन्यासी होता चला आ रहा हूं, तो 7 जन्म से मुक्त नहीं हो पाए? बोले हाँ बेटा, कोई न कोई, ध्यान रखना शब्दों पर, कोई न कोई वासना शेष रही आई, और वासना ही पुनर्जन्म का हेतु है। चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, संसारी हो, कोई भी हो, लेकिन वासना अंतःकरण में है, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, तो पुनर्जन्म से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई सत्ता नहीं है। हम कितनी ज्ञान की और भक्ति की, वेदांत कितनी भी बात कर ले, लेकिन वासना कहीं अंतःकरण में है कहीं न कहीं, तो जन्म से कोई रोक नहीं पाएगा। संत के मुख से निकला, बोले 7 जन्म से सन्यासी होता चला आ रहा हूं। बोले गुरुजी, मुक्त नहीं हो पाए? बोले कोई न कोई वासना शेष नहीं आई, इसलिए जन्म हुआ। तो चेला ने दोबारा पूछ लिया, तो पहले बताया करो, आप बताएं पहले दो। उन्होंने कहा कि आप ऐसे अचानक अटकोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी, अच्छा ये छोड़ो, 5-6 जन्म छोड़ो पिछले के, पिछले जन्म में कौन सी वासना शेष रह गई थी जो ये जन्म लेना पड़ा? ध्यान देके सुनना, और जन्म छोड़िए, पिछले जन्म में कौन सी वासना रह गई मन में जो ये जन्म लेना पड़ा? संत ने कहा, बोले 2 वासनाएं शेष रह गई थी। अब ध्यान देगा, 2 वासनाएं शेष रह गई थी जो ये शरीर लेना पड़ा। बोले कौन कौन सी? बोले एक तो सुंदर स्त्री की प्राप्ति नहीं कर पाए, तो इस जन्म में गृहस्थ जीवन में गए, सुंदर पत्नी की प्राप्ति हुई, गृहस्थ आश्रम में रहे। और एक जी भर के गाड़े की चिलम नहीं लगा पाए। अब वासना तो वासना है, कोई भी वासना हो, असद वासना हो या सदवासना हो। तो बोले साधु हुए तो खूब जी भर के चिलम लगाई। बोले अब कोई वासना शेष नहीं है, अब गारंटी है, अब पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मन में वासना है तो तुम चाहे गृहस्थ हो, ये कपड़ों से, ये लाल कपड़े ज्ञानाग्नि कर्माणम, ज्ञान की एक रूपता अग्नि शिखा के समान स्वीकार की गई है ग्रंथों में। जैसे अग्नि की जो शिखा होती है, लौ गेरुआ रंग की होती है, और ये गेरुआ कपड़े का बात के प्रतीक है कि यहाँ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान रूप, जिनको ज्ञान हो गया है, ज्ञान की अग्नि में कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, तो संचित सब नष्ट हो गए और आगे का जन्म होगा नहीं, क्योंकि जो कर्तव्यानुमान से कर्म होते वो हुए नहीं, रह गया प्रारब्ध, प्रारब्ध को भोग लेना, मुक्त हो जाएगा। और एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा, बोले महाराज ये संतों की मुक्ति कैसे होती है? सरल भाषा में, शास्त्र की बात न करें तो सरल भाषा में आप बताएं, संत मुक्त कैसे हो जाते हैं? तो संत ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा बहुत वेरी सिंपल, बहुत सामान्य सी बात है। बोल कैसे मुक्त होते हैं? बोल देखो, निंदा, संतों की निंदा करने वाले तो संतों के पापों को ले जाते हैं, और संतों की सद्गुण प्रशंसा करने वाले संतों के पुण्यों को ले जाते हैं। और जन्म होता है पुण्य और पाप दोनों से, तो न पुण्य रहे न पाप रहे, मुक्त हो गए।
बार बार खटकना खटक रहा है। अब अंतिम दिन है भाई, क्या बताऊं। तो पहले टाइम ठीक है, तो टाइम बता देते मुझे, चलो कोई बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। टाइम बता देते बोल सदगुरुदेव भगवान की।